अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका फीडबैक एंड सजेशंस हमारे लिए बहुत कीमती है। अब तक आपने देखा राकेश लिली को दोनों चुड़ैल बहनों की कहानी बता रहा था। अब आगे। गांव से निकाले जाने के बाद उसी रात दोनों बहनों ने गांव में वापसी की और गांव के कुछ नौजवान लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। फिर वो दोनों चाहती थी कि उनका वैश्य का काम यूं ही रात के अंधेरे में चलता रहे और किसी को उसकी कानों कान खबर ना पड़े। पर एक दिन गांव वालों ने उन्हें फिर से वही काम करते हुए देख लिया। तुम दोनों बहनों ने तो हमारे गांव का नाम ही गंदा कर दिया है। तुम्हें देखकर हमारे गांव की बहन बेटियों पर क्या असर पड़ेगा? नौजवान लड़के गलत दिशा में चले जाएंगे, इसीलिए अब तो तुम्हारा कोई ना कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा। तुम लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? हमें फिर से गांव से निकालोगे? निकाल दो, हम फिर से वापस आ जाएंगे और अपना धंधा करेंगे। नहीं, इस बार हम तुम्हें गांव से नहीं निकालेंगे, बल्कि हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि कोई भी लड़की वैश्या बनने से पहले 100 बार सोचेगी। अच्छा, ऐसा क्या करोगे तुम लोग? गांव वाले दोनों बहनों को बरगद के पेड़ से बांध देते हैं और उन दोनों पर पत्थर बरसाए जाते हैं। दोनों बहनें काफी घायल हो जाती हैं। फिर गांव वाले उन्हें उसी पेड़ से लटका देते हैं, जिससे दोनों बहनों की मृत्यु हो जाती है। तो इसी बरगद के पेड़ से उन्हें लटकाया गया था, इसीलिए दोनों बहनें गांव वालों से बदला ले रही हैं। हाँ, वो अपनी टोली बना रही हैं, जो उन्हें भूत और चुड़ैल समाज की सबसे ताकतवर चुड़ैलें बना देगा और उन्हें दिव्य शक्तियां भी प्राप्त हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे राकेश? कैसे गांव वालों को और खुद को इनसे बचाएंगे? तभी वहाँ दोनों चुड़ैल बहनें आ जाती हैं, जो देखने में तो काफी डरावनी थी। एक चुड़ैल के सर से बहुत सारे सांप निकल रहे थे। ये देखकर लिली डर जाती है। डर मत, हम तुझे अभी नहीं मारेंगे। आज अमावस की रात है और हमें 3 जवान लड़के और 2 जवान लड़की की बलि देनी है, तभी हमें अपार शक्ति प्राप्त होगी। इसीलिए तुम दोनों अभी यहीं इंतजार करो, हम तुम्हारे बाकी साथियों को लेकर आते हैं। दोनों चुड़ैल गांव में चली जाती हैं। लिली राकेश से कहती है, लिली, अब हमें इनकी शैतानी शक्तियों से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इतनी बलि देने के बाद इनके पास शैतानी शक्तियां और बढ़ गई हैं और उन्होंने अनेकों लोगों की बलियां देकर अपनी शक्तियों को बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया है, जिससे इनको मार पाना आसान नहीं होगा। लेकिन हम ऐसे तो नहीं रह सकते ना, हमें कुछ तो करना ही होगा। तभी लिली अपने गले में पड़े हनुमान जी के लॉकेट को छूती है और बोलती है, हनुमान जी, सुना है जहाँ आपका वास होता है वहाँ भूत प्रेत का वास नहीं होता। मैं आपकी भक्त आज आपसे मदद मांगती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। तभी लिली और राकेश को काफी शोर सुनाई देता है, पर उन्हें समझ नहीं आता कि वो शोर है कैसा। ये कैसा शोर है? ऐसा लगता है कि काफी जानवर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं ये दोनों चुड़ैल बहनों की कोई चाल तो नहीं? लिली और राकेश काफी डर जाते हैं। तभी बरगद के पेड़ पर काफी सारे बंदर आ जाते हैं, जो पेड़ की उस गुफा में पहुंच जाते हैं और लिली और राकेश की मदद करते हैं। अपने हाथों से उनकी रस्सियां खोलते हैं और उन्हें पेड़ से बाहर निकाल कर लाते हैं। ये देखकर लिली हाथ जोड़कर कहती है, हनुमान जी, आज आपने साबित कर दिया कि आप अजय हो। आप अपने भक्त का हमेशा साथ देते हो। अचानक ही सारे बंदर गायब हो जाते हैं। फिर लिली और राकेश गांव वालों को जाकर कहते हैं, गांव वालों, तुम सब ने जिस वैश्य बहनों को बरगद के पेड़ से बांधकर मारा था, आज वो ही दोनों शैतानी बहनें काल बनकर सबको मार रही हैं। हम तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। क्या पता तुम ऐसे ही झूठ बोल रही हो? वैसे भी तुम हमारे गांव की नहीं हो, इसीलिए हम तुम पर कैसे भरोसा करें? मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये देखो, मैं राकेश को उनके चंगुल से निकाल कर लाई हूँ। राकेश को देखकर गांव वाले हक्का बक्का रह जाते हैं। फिर राकेश उनको सारी बातें बताता है। फिर लिली बोलती है, उन शैतानी चुड़ैल से बचने के लिए एक ही तरीका है,
कि हमें काली चोटी वाले तांत्रिक के पास जाना होगा। मैंने सुना है वो बहुत बड़े तांत्रिक हैं और सिर्फ वो ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। जैसे ही लिली और गांव वाले गांव से बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी दोनों चुड़ैल बहनें वहां आ जाती हैं। कहाँ जा रहे हो सब? बड़ी जल्दी में लग रहे हो। अरे दीदी, ये सब तो तांत्रिक के पास जाने वाले हैं ताकि हमसे इन्हें छुटकारा मिल सके। तभी दोनों चुड़ैल बहनें अपना आकार बड़ा करती हैं और अपने मुंह से बहुत तेज हवा का बवंडर छोड़ती हैं, जिससे सब गांव वाले हवा में उड़ने लगते हैं और इधर उधर गिरते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। तभी लिली चुड़ैलों की नजर से बचकर अकेली काली चोटी पर पहुंच जाती है और तांत्रिक को सब बता देती है। उधर चुड़ैल गांव वालों को अपने हाथों में पकड़ लेती हैं। उनके विशाल हाथों में गांव वाले किसी खिलौने जैसे लगते हैं। तांत्रिक सब सुनने के बाद कहता है, उन शैतानी चुड़ैलों की शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। उन्हें खत्म कर पाना तो आसान नहीं होगा, लेकिन उनको उस बरगद के पेड़ में कैद जरूर किया जा सकता है। बाबा, उसके लिए हमें क्या करना होगा? तुम्हें हनुमान जी की बहुत सारी मूर्तियाँ इकट्ठा करनी होगी और हमें उन मूर्तियों को बरगद के चारों तरफ रखकर मंत्र का उच्चारण करना होगा, जिससे वो बरगद को अपनी शक्तियों से घेर लेगी और बरगद से कभी भी शैतानी शक्तियाँ बाहर नहीं आ सकेंगी। फिर लिली तांत्रिक के साथ मिलकर बरगद के चारों तरफ हनुमान जी की मूर्ति विद कर देती है और हनुमान चालीसा का पाठ करती है, सुंदरकांड का पाठ करती है। मूर्तियों को चारों तरफ रखकर अंधेरी रात में वह मंत्र को पढ़ती है। इससे दोनों चुड़ैल का आकार छोटा होने लगता है और उनकी शक्तियाँ कम होने लगती हैं और वो दोनों बरगद के पेड़ की तरफ खींची चली आती हैं। हमें परेशान मत करो, वरना हम तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। तुम हमारी शक्तियों को नहीं जानती हो। शैतानी शक्तियाँ कितनी भी विशाल हो जाएं, लेकिन अच्छाई से हमेशा छोटी और बंधी ही रहती हैं। तुम भी उसी तरह इस बरगद से हमेशा के लिए बंध गई हो। अब तुम बाहर नहीं आ सकती हो। ये तुम्हारा भ्रम है कि हम बाहर नहीं आ सकती हैं। हम तुम्हें बाहर आकर दिखाएंगे। और दोनों चुड़ैल बरगद से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन हनुमान जी की शक्ति के कारण वो बाहर नहीं निकलती और वहीं पर तड़पती हैं। ऐसा देख लोगों को संतोष मिलता है कि अब शैतानी चुड़ैल कभी बाहर नहीं आ पाएंगे और वहां पर ही कैद रहेगी। तब तांत्रिक बोलता है, सुनो गांव वालों, तुमको हर दिन यहाँ पर हनुमान जी की पूजा करनी होगी, जिससे हनुमान जी की शक्तियाँ यहाँ पर विस्थापित हो जाएंगी और ये शैतानी शक्तियाँ कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगी। उस दिन के बाद से गांव वाले हनुमान जी की वहां पर पूजा करने लगते हैं। शैतानी शक्तियों की रात में चिल्लाने की आवाज तो आती है, लेकिन आज तक उस बरगद से बाहर नहीं निकल पाई। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका फीडबैक एंड सजेशंस हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए प्लीज लीव अ कमेंट एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।